अब आप समझ सकते हैं कि इन मोबाइल गेमिंग एप्स की लत दरअसल कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। अगर इसका इस्तेमाल आपका बच्चा करता है तो ये खबर आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी खबर से आपको ये मालूम चल सकेगा कि अगर ये लत अपने चरम पर पहुंच जाए तो किसी की जान तक भी आ सकती है। और यही देखने को मिला है यहां इस लखनऊ के मामले में, जहां पर एक बेटे ने ही अपनी मां को गोली मार दी। लखनऊ के वृंदावन कॉलोनी में जिस तरीके से जब उसकी सोशल मीडिया फ्रीडम रोकी गई तो उसके बाद उसने अपनी मां को गोली मारकर हत्या कर दी। हम उस घर में मौजूद हैं और आपको घर में दिखाएं कि जिस तरीके से ये उसका रूम है, ये यहाँ पर इसका रूम है और यहाँ पर इसकी साइकिल रखी हुई है और अभी भी काफ़ी स्मेल आ रही है, काफ़ी बदबू आ रही है लगातार, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और ये पूरा घर है, यहाँ पर वो रहता था। साफ तौर से एक कमरा ये है और एक कमरा आप देख सकते हैं कि ये है जहाँ पर ये वो रहता था। और उसके बाद ये देख सकते हैं जिस तरीके से ये यहाँ पर पुलिस भी इन्वेस्टिगेशंस कर रही है। साफ तौर से ये वो पूरा घर है और जिसके चलते मंदिर भी है, किचन भी है पूरी तरीके से, क्योंकि क्योंकि सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, अंदर इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार यही वो कमरा है जहाँ पर उसने मृत करके माँ को छोड़ा था। तो मैं दिखाऊं कि ये वो कमरा है जहाँ पर रात में मौजूद थे और साथ में इसमें हत्या करके इसी बेड पर डाल दिया गया था। अब अगर मैं आपको बात करूं तो ये वो कमरा है जिसमें बच्चे अपने बहन के साथ, जो भाई था वो बैठा हुआ था रात भर। इस कमरे को मैं दिखाऊं कि यहाँ पर जिस तरीके से बेड पड़ा हुआ है अपनी बहन के साथ वो मौजूद था और दूसरे कमरे में माँ जो मृत पड़ी थी वो मौजूद थी। तो ये घर के जिस तरीके से हालात हैं आप देख सकते हैं कि एक पास के रूम में ही माँ मौजूद थी मरी हुई और यहाँ पर वो कहीं ना कहीं अपनी बहन के साथ मौजूद था। ये पूरा घर है, ये घर की लॉबी है, यहाँ बीच में मंदिर है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से तस्वीरों में कि यहाँ पर डाइनिंग टेबल थी, हालांकि यहाँ पर खाने के लिए भी ये आप देख सकते हैं कि मंगाया गया था। यहाँ पर जिस तरीके से ये नैपकिन्स पड़े हुए हैं और साफ है कि नैपकिन्स के जरिए यहाँ पर रात में पार्टी भी दोस्तों के साथ की गई। और ये वो घर है पूरा, हम आपको दिखाएंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। तो आपने दरअसल उस घर की तो तस्वीर देख ली जिसमें एक मां की लाश के साथ 2 दिन तक 2 बच्चे एक ही छत के नीचे रहते रहे। दरअसल एक भाई ने अपनी बहन को डराया धमकाया, उसके बाद 2 दिन तक वो अपनी मां की लाश के साथ उसी घर में रहता रहा। रूम फ्रेशनर के जरिए उसने बदबू को कम करने की कोशिश की, लेकिन जब पड़ोस वालों को ये बदबू आई तो उन्होंने पुलिस को इत्तला की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और क्राइम सीन देखकर हैरान रह गई, क्योंकि एक बेटे ने ही अपनी मां को गोली से मार डाला था। अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर, क्योंकि पिता सेना में है, और जब पिता का फोन आया और मां से बातचीत नहीं हो पाई तो लड़के ने कई बहाने बनाए, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ उस तक पहुंच गए। ये नाबालिग है ये लड़का, और देखिए दीवानगी इस हद तक पबजी गेम के लिए कि अपनी ही मां को इस तरीके से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। लखनऊ की एक घटना बेहद हैरान, परेशान और साथ ही एक मैसेज उन तमाम टीनेजर्स और उनके मां बाप के लिए जो बिना रोक टोक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और साथ ही मोबाइल गेमिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए लखनऊ में सन्न कर देने वाला हत्याकांड, जिसमें मां के शव के साथ घर में इस लड़के ने 2 दिन बिताए। बदबू आने पर घर में इसने रूम फ्रेशनर का छिड़काव किया, क्योंकि इसकी 9 साल की बहन भी इसके साथ थी जो काफी डर गई थी जाहिर तौर पर। उसे भी इसने डराया धमकाया और ये कहा कि वो सच किसी को ना बताए। मोबाइल गेम खेलने से रोक टोक पर हत्या का यह मामला। आधी रात को मां को गोली मार दी इस नाबालिग ने। उस घर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शव की बदबू से सांस लेना तक दूभर हो रहा है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कैसे 2 मासूम बच्चों ने इसी घर में 2 रातें गुजारी हैं, जबकि दूसरे कमरे में उनकी मां की लाश पड़ी हुई थी। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में यह कह रही है कि दरअसल ये पूरा मामला
रोक टोक से ही जुड़ा हुआ है। उन्होंने चंद मिनटों में ये केस सॉल्व कर लिया। हालांकि लड़के ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो गई।